नमस्कार। आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें उससे पहले आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। तो ये कनिष्ठा उंगली सबसे पहले इसके बारे में बात कर लें हम। यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची है। कुल मिला के मेधावी क्षमता के लिए उंगली के साथ सूर्य की के साथ जुड़ कर के चल रही है। अच्छी आपके पास में यारदाश्त है। ऐसी बात रिस्क लेकर के कोई भी काम नहीं करते हैं। सोच समझकर कदम उठाने वाली ये कनिष्ठा उंगली आपके पास है। अच्छी यारदाश्त भी है, सही भाषा शैली भी है। तो कुल मिलाकर के ये सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची है। यानी कि बड़े फैसले जब भी आप अपने जीवन में लें तो उनको थोड़ा सा धैर्य से रखें। कुछ बड़े लोगों से, कुछ घर परिवार के बड़े लोगों से, मित्रों से, उनसे अच्छी सलाह लेकर के ही बड़े फैसले उठाएं। कभी जीवन में पछताना ना पड़े। बात कर लेता हूँ कि सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल पूरे अनुकूल स्थिति के साथ थोड़ी सी मोल्ड होकर के शनि की तरफ जो मुड़ जाती है उंगली, तो ऐसा व्यक्ति जिद्दी के सम का नहीं होता। अपने आप को इस विपरीत स्थितियों में पीछे भी खींचने की ताकत रखता है। यानी कुल मिलाकर के यदि उसको लगता है कि मुझे कहीं फॉल्ट हो सकती है तो उसमें ऐसी बात नहीं है, पीछे कदम भी हटा कर लेता है। तो उससे यहाँ संभल कर रखता है। साथ ही साथ उंगली शनि के साथ चिपकी हुई है। परिवार को साथ लेकर के चलने वाला, माता पिता को प्रेम करने वाला और बहन भाइयों से भी कोई भी विचार मतभेद नहीं रखता है। अब बात कर लो शनि की उंगली की। शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के मुड़ी हुई है। यानी कुल मिलाकर के शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी, महादशा अंतरदशाएं जब आपके जीवन के अंदर आएंगी तो आपको थोड़ा सा आर्थिक संघर्ष के रूप में सामना जरूर करना पड़ेगा। थोड़े बहुत रोगों का भी सामना करना पड़ेगा। बृहस्पति की उंगली यथार्थ रूप से बिल्कुल शानदार तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस प्रकार की उंगली जब आपकी बृहस्पति के आपके साथ में होती है तो यहाँ बिल्कुल आप निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ईश्वर के प्रति पूरी आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं। और अपने आप में जितनी आपकी सामर्थ्य होती है उसके अनुसार आप दान पुण्य भी करते हैं। अपने पितरों का नाम करने वाली ये यश वाली उंगली आपके पास में मौजूद है। तो चलिए ये सब आपको मैंने देखा, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत वहाँ अनुकूल स्थिति में नहीं था। यहाँ देखता हूँ तो दो रेखाएं खड़ी है। कम से कम चार रेखाओं का होना अनिवार्य होता है इस पर्वत पर अच्छी तरक्की जीवन में प्राप्त करने के लिए। और भी रेखाएं खिंच सकती हैं आने वाले जीवन में। ऐसा नहीं है कि आज ये है तो कल होंगी ही नहीं। तो अपने आप में पर्वत यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ है और साथ ही साथ रेखा थोड़ा सा कम है। यानी कुल मिलाकर के जीवन में जद्दोजहद जरूर कह सकता हूँ कि व्यक्ति के पास धन के लिए संघर्ष करने वाली स्थिति यहाँ पर है। यदि ये पर्वत इतना ही अनुकूल रहे और इसमें दो दो रेखाएं और भी खड़ी हो जाए तो आपको धन के आगमन सही रूप से बन जाएंगे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग को दर्शाने वाली ये दोनों रेखा मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं हम आपके सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत पर ये जाने वाली रेखा, नीचे को ट्रायंगल बनाने वाली रेखा, यहाँ अगर इनकी मैं बात करूँ तो निश्चित रूप से ये में कोई शक नहीं है कि यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में राज्य सरकार की नौकरियों सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करता, कड़ा संघर्ष करके एक रूपता के साथ में तो या कर रहा हो तो यह निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलने के योग भी थे। एक मछली जैसी भी स्थिति यहाँ पर दिखलाई पड़ती है, लेकिन ये मछली नहीं है। कभी आप बाद में कहने लगो या नीचे से ऊपर से, तो वो नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर के अच्छी खासे आप मेधावी हैं और यश और सम्मान प्राप्त करने के लिए ये बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर मौजूद भी हैं। अब बात करता हूँ आपकी धन की उंगली की। धन की उंगली और यहाँ पर ये बेहतरीन रेखाएं आपके हाथ के अंदर खड़ी हुई है। यानी ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये व्यक्ति 55 वर्ष के बाद करोड़ों करोड़ों रुपए में खेलने वाला है। इसमें कोई भी शक नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन स्थिति आपके पास यहाँ पर 55 वर्ष के बाद में जीवन की जितनी भी आवश्यकताओं को आप चाहोगे सबको पूरी करोगे। कारण इसका क्या है? ये बृहस्पति पर्व पर खड़ी रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। बृहस्पति पर्व से इतनी सारी रेखाओं का शनि पर्व के लिए जाना, यानी कि कुल मिलाकर के बुद्धि के द्वारा अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करना। साथ ही साथ ये खड़ी हुई रेखाएं भी इसके अंदर हैं। यानी कि व्यक्ति का स्वयं का मकान पैतृक रूप से भी मिल सकता है और स्वयं भी अपने जीवन में 1 से 2 3 मकान भी बना सकता है, ज़मीन खरीद सकता है, मकान बना सकता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके मंगल पर्व की। पहले मंगल पर्व को देख लेता हूँ।
यहाँ मंगल पर्व से निकलने वाली साहसिक रेखाएं यहाँ जाकर शनि पर्व को पहुँचती हैं। यहाँ से कुछ का इशारा यहाँ पर सूर्य पर्व की तरफ भी है और कुछ का इशारा नीचे से बुध पर्व की है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से रेखाएं विराजमान हैं। यानी कि इन रेखाओं का मतलब होता है जो मंगल पर्व से निकल रही हैं, मंगल पर्व में खिंची होंगी ये रेखाएं, ऐसा व्यक्ति कार्य करने वाला होता, सुस्त नहीं होता, सपनों के द्वारा नहीं स्वयं की मेहनत के द्वारा अपने जीवन को बनाता है। आइए बात कर लेते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और हृदय रेखा थोड़ा शुरू में दो रेखा से निकली चली है। साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं देख रहा हूँ तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कटने वाली जो स्थिति यहाँ पर ये दिखाई देती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साहस के द्वारा पत्नी से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, इनको बस ऐसा समझिएगा। इससे बुरा नहीं है, कोई हृदय रेखा में कोई बीमारी के योग नहीं है, कोई भी किसी तरह का भी कहीं से कहीं तक रोग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए यहाँ सब हृदय रेखा के बारे में बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपके मंगल द्वितीय पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व और यहाँ पर कोई देखता हूँ तो कोई ज़्यादा रेखा नहीं है, थोड़ी सी हल्की हल्की रेखाएं जब इस तरह की निकलती हैं, नीचे की तरफ दो रेखा निकल रही हैं, तो ये व्यक्ति को कुल मिलाकर के प्रगति के लिए ही है, मेहनत से प्रगति प्राप्त करना या कभी कभी राज्य सरकार से लाभ उठाना। तो ये रेखाएं अपने आप में इस बात को बताती हैं। तो मंगल पर्व भी अनुकूल निकला, कोई झगड़े झंझट की स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अब बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और यहाँ बुद्धि रेखा की जो असली प्रामाणिकता शुरू होती है वो शुरू होती है आपके जीवन में लगभग ऐसा समझ सकते हैं जैसे आप इस समय मुझसे बात कर रहे हैं, लगभग यानी 34 से 35वें वर्ष के बाद में एक अलग उदय होगा आपकी बुद्धि रेखा का, और उसके द्वारा आप अपने जीवन के अंदर उन्नति प्रगति प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ अच्छा संकेत ये आपके हाथ के अंदर से मिला। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से ये निकलने वाली एक रेखा का संबंध आपकी आयु रेखा के साथ में मिला, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ भी यदि देखता हूँ तो यहाँ भी इस तरीके से एक रेखा निकल करके कुछ लगता है जैसे गोलाकार रूप से कुछ यहाँ से जाकर चंद्र पर्वत से जुड़ करके इस तरह जा रही है। अभी प्रमाणित रूप से नहीं बनी है, मुझे लगता है ये आगे आने वाले जीवन में आपके प्रमाणित रूप से मिल जाएगी। तो यहाँ कुल मिलाकर के इन रेखाओं को हम दूर स्थान से व्यापार करने की रेखाएं कह सकते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं आपके हाथ के अंदर, कोई रोग रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। चलिए बात हो गई आपकी इनके बारे में। अब मैं बात कर लूँ थोड़ा व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा एक यहाँ पे रेखा है, एक ये नीचे से निकल करके चंद्र पर्वत को बनेगी, पक्की रेखा बन जाएगी धीरे धीरे। एक ये रेखा जा रही है और एक रेखा यहाँ से निकल करके भी ये बुध पर्वत की तरफ देख रही है। यानी कुल मिलाकर के व्यापारिक रेखा में यदि देखता हूँ तो आपके पास में मौजूद है, यानी कि अभी बहुत स्थिर रूप में नहीं है लेकिन यहाँ पर मौजूद है। तो चलिए ये आपका हो गया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा सीधा मंगल रेखा के बारे में। भाग्य रेखा होगी, उसके बाद सवाल में बाद में लूँगा। तो भाग्य रेखा दिख रही है आपकी, तो भाग्य रेखा के बारे में बात करता हूँ। ये भाग्य रेखा है आपकी, ये दूर स्थान से चंद्र पर्वत की तरफ से इशारा कर करके ये चलती हुई रेखा, और साथ में ये एक डबल रेखा, यानी 35वें वर्ष के बाद में ये देखा नीचे की तरफ भी आपकी आयु रेखा पर भी खड़ी हुई रेखा है। इसने भी कह दिया है कि 35वें वर्ष के बाद में आपके जीवन में एक नया उदय होने वाला है। यानी कि हो सकता है आप नौकरी के साथ ट्रांसपोर्ट का काम भी करें। आपने पूछा है मुझसे, मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ, निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट का करेंगे या किसी चीज़ का और का करेंगे ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुल मिलाकर के मैं यहाँ कहूँ यदि तो ये निश्चित रूप से बता रहा है। यहाँ पर मंगल से शनि को जाने वाली रेखा ट्रांसपोर्ट का योग बताती है कि मंगल के काम से कोई, अब शनि का इन्वॉल्वमेंट तो बताती हैं ट्रांसपोर्ट के काम के लिए। तो यहाँ आप बिजनेस कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में शुरू हो गई है। तो ऐसा लगता है कि आप नौकरी के साथ साथ अपनी ट्रांसपोर्ट का काम भी करते रहेंगे या दूसरा काम शुरू करेंगे। ये पक्के रूप से शुरुआत हो गई है, और ऐसा नहीं है कि वो चलेगा नहीं, वो चलेगा भी। तो बिज़नेस कर लीजिए, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपके लिए बिज़नेस करना ठीक होगा, ये मैंने बिल्कुल देख लिया आपकी रेखाओं के द्वारा। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर मंगल रेखा की। आपके पास ये मंगल रेखा संजीवनी रेखा के रूप में जानी जाती है, और इस रेखा का आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा रोल यदि मैं कहूँ तो निश्चित रूप से
आपको 55-52 वर्ष तक रहेगा। तो 52 वर्ष तक सभी मुसीबतों से निकालने वाली ये रेखा भी आपके जीवन में मौजूद है। चलिए मैं बात करूँ थोड़ा थोड़ा, ये कुछ एक्स के से चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ जो एक्स के चिन्ह बने हुए हैं केतु स्थान पर, यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो ये केतु की तरफ से थोड़ा सा जब इस तरह के चिन्ह बन जाते हैं तो ये जीवन में संघर्षों के लिए जाते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा स्वास्थ्य को ध्यान में रखने की भी ज़रूरत है, यानी खान पान में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ बात हो गई, अब बात करता हूँ एक एक्स जो दिखाया था मैंने शुक्र पर्वत के अंदर दिखलाया। ये ज़रा चरित्र को संभाल कर चलने की वाली चीज़ है। कभी कभी चरित्र को नहीं तो ऐसा होता है व्यक्ति ज़्यादा लग्जरियस जीवन की तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके चक्कर में वो अपनी स्पीड को ज़्यादा बढ़ा देता है और उससे उसको फिर काफ़ी पछताना पड़ता है। तो इस तरह से दो अर्थ इस उंगली के, इसके अर्थ यहाँ पर दो निकलते हैं। तो थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों पर आपको ध्यान करना होगा। आइए बात कर लूँ आपके शुक्र पर्व के बारे में। ये शुक्र पर्व और काफ़ी अच्छा खासा फूला हुआ शुक्र वर्ष है। मैंने अभी बात कर रहा था, इतना ज़्यादा शुक्र जब फूला हुआ होता है तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर संसाधनों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, लग्जरियस जीवन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। तो थोड़ा नियंत्रण करके चलें, इस बात को मैं अभी फिर दोबारा से बत कहता हूँ। आइए आयु रेखा की बात कर लेता हूँ। आयु रेखा की बात करें तो आयु रेखा यहाँ से पूरी तरीके से एकदम बलशाली होकर के निकलती हुई और अभी 74 वर्ष की बनी हुई है। आगे भी ये रेखा बढ़ जाती है तो किसी प्रकार की चिंता की कोई भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर के आयु रेखा भी अच्छी है आपकी। सारे पर्वतों, सारी रेखाओं, जो आपके सवाल थे वो भी, और जिनका सवाल आपने नहीं पूछे थे उनको भी मैंने सब बताया है आपको। आप अपने जीवन में क्या करें जो आपको ज़्यादा तरक्की और उन्नति मिलती रहे। एक तो बेहतरीन सा, आपने इस उंगली के अंदर चांदी का छल्ला पहन रखा है। मेरे को समझ में नहीं आया कि चांदी का छल्ला कभी भी जो है वो जो पहना जाता है वो कभी बृहस्पति की उंगली में पहना ही नहीं जाता, क्योंकि ये सोने का कारक है, यहाँ पीतल का कारक है, पंच धातु का भी चल जाएगा लेकिन चांदी का कभी नहीं चलता। तो इसको अगर आप चाहें छल्ले को तो अपनी छोटी वाली उंगली में डाल सकते हैं, अगर चांदी का ही खाली छल्ला डालना है। बाकी आपका नग बनता है पुखराज, इस उंगली में आप पहन सकते हैं और आप चाहें तो हमसे मंगवा भी सकते हैं। तो पुखराज तो आपका नग बनता है। पूजा पाठ में मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आपको कुछ नहीं करनी, बहुत साधारण सी पूजा बता रहा हूँ। आप बस सिर्फ जो है रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर जो आपकी साधारण पूजा है, गणेश जी की पूजा है, लक्ष्मी जी की पूजा, जो भी आप करते हो साधारण करते रहिए, लेकिन उसके साथ में सिर्फ आप हनुमान अष्टक या हनुमान जी की एक पूजा जरूर जोड़ लीजिए। आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।